हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। यास्मीन ने इधर इतना कहा और फ़ोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लक्की को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक रख दी थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने यह मैनेजर देखा तो वो सब लोग भी लक्की के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है यह सब? उसने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं? यास्मीन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल में उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतना जल्दी मरने लगा और तुमने यह सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लक्की को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे यह किसने किया? किसने किया? शशिकांत तुरंत लक्की की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। फिर उसने लक्की को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। इस बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लक्की उसका हाथ पकड़ खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि यह किसने किया? इसने किया। और इसने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया। इसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे यह कार्ड चुरा कर भाग रहा है। लक्की ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अचानक ही सब लोग थोड़ा सा पीछे हटकर यास्मीन को देखने लगे थे। यास्मीन घबराई हुई सी कभी फर्श को तो कभी छत को देखने जा रही थी। यास्मीन ने शशिकांत ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लक्की से और ना ही शशिकांत से नज़र मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने कहा, सर, मुझे लगा कि यह ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे ज़बरदस्ती यह कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर, यास्मीन ने कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू भी आ रहे थे। मैनेजर ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लक्की को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लक्की को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो यास्मीन को एक कोने में जाकर लक्की की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खम्भे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है यह कौन है? अरे यह लक्ष्मण लाल अग्रवाल हैं, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही यह नाम सुना उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? यह अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। शशिकांत ने उसके कानों को फुसफुसाते हुए कहा। यास्मीन जैसे जैसे लक्की को देखे जा रही थी वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लक्की कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था।
अब सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफ़ी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। शशिकांत ने कहा और दौड़कर लक्की के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं खड़ी थी। अभी अभी जो शशिकांत उसे बताकर गया था वो यास्मीन पचा ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने अपने आप से कहा, और फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस थाने में फ़ोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से यह कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी, असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज़ आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती ही होगी। आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फ़ोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने अपने आप से कहा। उसने हाथ थर थर कांपने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लक्की से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन अगर इनसे मुझे माफ़ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डिफरेशन का चार्ज लगा दिया, तो यास्मीन ने अपने आप से कहा। वो और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा कि लक्की उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत वर्मा कोशिश कर रहा था कि वो लक्की को शांत करवाने के लिए पानी पिला दे या फिर उसे बैठा दे, लेकिन लक्की वहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुँच गई थी। वैसे तो वह जानती थी कि उसके माफ़ी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो नहीं थी, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लक्की से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी, एक्चुअली आप। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो कुछ भी कह रही थी, बैंक की सेफ्टी के लिए कह रही थी, यास्मीन ने कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, लक्की ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लक्की ने उसे माफ़ कर दिया था। उधर लक्की को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। इसके आगे भी कहानी और इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।